एक बार की बात है, कोई अधिकारी, एजुकेशन वाला अधिकारी किसी स्कूल में गए। जब वो स्कूल पहुंचते हैं, जांच करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न क्लास में जाके बच्चे का भी टेस्ट ले लिया जाए, बच्चे का शिक्षा का स्तर पता कर लिया जाए, क्या पढ़ाई हो रही है, कैसे पढ़ाई हो रही है, कुछ पता कर ली जाए। जैसे अधिकारी किसी क्लास में जाते हैं और वहां सारे लड़के अभिवादन के बाद सब बैठते हैं। अधिकारी के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई लड़का बताओ, सारे लड़के के बीच में क्वेश्चन रख रहा हूं, ऐसा एक लड़का खड़ा होना जो सबसे तेज हो, सबसे तेज लड़का ही खड़ा होना है। ऐसी बातें सुन के पूरा क्लास में सन्नाटा छा गया, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। राम सोच रहा है मोहन तेज है, मोहन सोच रहा है श्याम तेज है, सबसे तेज कौन है भाई, ये फैसला नहीं हो रहा है, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। कुछ देर के बाद फिर अधिकारी ने दोहराया, मैंने बोला है कि जो सबसे तेज लड़का हो, जो अपने को सबसे तेज समझता हो, समझदार समझता हो, बुद्धिमान समझता हो, वो लड़का खड़ा होना। फिर से सन्नाटा, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। बड़ी सोचने की बात है। अधिकारी ने बताया कि बोलो तुम आगे भविष्य में क्या करना चाहते हो, कर सकते हो क्या। अपने को आप, अगर 50 लड़के का क्लास है, 100 लड़के का क्लास है, मान लीजिए 50 लड़के के क्लास में तुम अगर अपने को बुद्धिमान नहीं समझ रहे हो, अपने को उस लाइन में नहीं समझ रहे हो, अपने को एक नंबर में नहीं समझ रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कितना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है, तुम अपने को कितने लायक समझते हो, अगर 50 में अपने को नहीं ला पाते हो, तो यहाँ तो बहुतों की भीड़ है। इतने भीड़ में तुम अपने को अव्वल कैसे लाओगे, अपने को करोड़ों लोगों के बीच में अपने को कैसे साबित कर पाओगे। अपने पर कॉन्फिडेंस लाना सीखना पड़ेगा। तुमको अपने आप पर विश्वास नहीं है तो फिर क्या कर पाओगे। तुम 50 लड़के के बीच में अपना नंबर नहीं ला सकता है, अपना खुद खड़ा होने का साहस नहीं है, तो फिर तुम कैसे करोड़ों के बीच में अपने को एक नंबर तक साबित कर सकते हो। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन। मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा भाइयों का, जो सेल्फ रिसोर्सेज से, अपनी मदद से, अपने पहचान से, अपने बुद्धि विवेक, अपनी क्षमता से एक नया मुकाम हासिल कर सकें। दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल की, आपका अपने सोच पर। जब खुद आप नहीं सोच पाते हैं तो फिर दुनिया में आपको क्या पोजीशन मिलने वाला है, क्या अधिकार मिलने वाला है, कैसी क्षमता लोगों को दिखा सकते हैं। संजोग की बात है, मैं पिछले 2 सप्ताह पीछे मैं एक यात्रा पर गया था। मैं वहां से वापस आ रहा था, तो भागलपुर स्टेशन समय से पहले भी आ गई गाड़ी, लगभग वही समय भी था। तो 3 बजे के लगभग, 3 बजे सुबह, रात 3 बजे सुबह मुझे उतारा गया भागलपुर। मैं मन ही मन सोच रहा था शायद 1 घंटा लेट हो जाए तो 4 बजे कम से कम हो, एक तो नींद भी पूरा हो, दूसरा कोई कम्युनिकेशन मिल जाए, चूंकि हमको कटिहार के लिए जाना था। बस यही सोच में, यही विचार में उलझा हुआ मैं किसी तरह ट्रेन से उतरा। उतरने के बाद सोच रहा हूँ कि यही स्टेशन में ही बैठ जाऊं 1 घंटा, बाहर जाके क्या, बाहर में क्या, अभी क्या मिलना है, ऐसा सोच के। अभी तो 3 ही बजा है, 3:10, 3 के लगभग बज रहा है, अभी क्या मिलना है, हमको कुछ नहीं मिलना है। फिर मैं सोचा कि अच्छा, थोड़ा सा प्रयास किया जाए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया और थोड़ा सा बाहर आया। सीढ़ी, जैसे सीढ़ी पर चढ़ा, ऊपर ऊपर चढ़ने के बाद देखते हैं कि उस तरफ जिधर हमको ऑटो या बस वगैरह मिलनी थी, उधर बस खड़ी है। एक नहीं, दो दो बस खड़ी है। तो सोचे अच्छा, थोड़ा आगे चल के देखते हैं कि वो बस जाती कहाँ, या उस पे कुछ हैं बैठे हुए लोग, या क्या क्या टाइमिंग है उसका, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे, जब इतना दूर आ ही गए तो। बस जैसे ही मैं बस के आसपास आया तो देखता हूँ कि कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और बोल रहा है कटिहार कटिहार कटिहार। दरअसल वो पूर्णिया के लिए था, तो उनको मिलना था गेरावाड़ी में, हम उतर के फिर कटिहार चले आते। तो पूर्णिया पूर्णिया चिल्ला रहा है।
हम पूछे उसको कि आपका टाइमिंग क्या है, तो बोला कि मेरा टाइमिंग तो 3:30 बजे है। मुझे आश्चर्य लगा कि ये रात में भी मिल जाती है गाड़ी। तो फिर मैं टिकट लिया, बैठ गया। संजोग से सही में वो 3:30 बजे खुल भी गई। बड़ा अच्छा लग रहा था, सुबह सुबह का जर्नी अच्छा सब कुछ लग रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं यही अपने विचार में उलझा रहता कि नहीं, बाहर में कोई गाड़ी मिलनी नहीं है, अभी क्या, अभी तो 3 ही बजा है और मैं बाहर नहीं आता, तो फिर ये सुबह का जर्नी का सुख, आनंद और समय से पहुंच जाने की बात ये हो नहीं पाती। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आप जो आपका परिधि है, जो कंफर्ट जोन है, उससे थोड़ा सा निकल के बाहर की दुनिया देखें और देखें, आपका कायनात भी इंतजार करती मिलेगी। किसी भी मंजिल को पाने के लिए आपको खुद को तो तैयार करना पड़ेगा। खुद अपने आप पर उस काम के लिए तैयार करके निकल जाएं। सफर में धूप तो होगी, चलना है तो चलो, सफर में धूप तो होगी। दोस्तों, इस पिछले वीक की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक अपने बिजनेस ट्रिप पर कानपुर गया हुआ था। इधर कानपुर गया हुआ था, तो वहाँ बिजनेस मार्केटिंग के दौरान ही मुझे एक नेपाल से आए हुए अजय जी मिले। उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई, फिर संपर्क बढ़ गया, फिर इंटरेस्टेड लोग लगे, तो मैंने भी इंटरेस्ट लेने लगा और संजोग से हम लोग साथ ही रुके, होटल में रुके, खाना पीना खाए और अपना अपना जो मार्केटिंग करना था किए। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि अजय जी नेपाल से हैं, कुछ दिन सिलीगुड़ी में रहे थे और वहीं प्राइवेट जॉब करते थे और लॉकडाउन के चलते उनका जो काम था वो बंद हो चुका था। वो फिलहाल नेपाल अपने घर में हैं। थोड़ा आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और वो सोच रहे थे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि कुछ किया जाए, कुछ काम किया जाए और जो उसके पास रिसोर्सेस है, जो थोड़ा बहुत पैसा है और कुछ जुगाड़ करके कुछ ना कुछ काम किया जाए। यही सब सोच के वो कानपुर आए थे। उनको एक मशीन चाहिए था। मशीन मतलब लिक्विड फिलिंग मशीन, यानी जूस फिलिंग मशीन। वो छोटा सा मशीन था और वो छोटा छोटा बच्चों के लिए पाउच पाउच में, बोतल से पाउच में भर के मार्केट में अभी मिल रहा है। फिलहाल ठंडा का गर्मी का समय भी है, वो ठंडा करके बेचा जाता है और लीची के शेप में, तो बोतल के शेप में, आम के शेप में, इस तरह का 200 ml, 100 ml, उससे भी छोटा इस तरह का पाउचेज होता है जिसमें कंप्रेसर मशीन से फिल किया जाता है। वही उनका उद्देश्य था कि वही लेना है और वो लिए भी। तो मैंने पूछा कि आपने ये कितने में लिया? बोला बहुत मिनिमम, लगभग 12 से 15 हजार रुपये का है और इसके मशीन के साथ ये फ्लेवर और 500 पैकेट्स, बोतल से पैकेट्स भी दिया जा रहा है, जिसको आप रेडी करके आप बेच सकते हैं। और मैंने कुछ, वो अजय जी बोले कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा पाउचेज भी लिया है और अपना काम धंधा स्टार्ट करूंगा। मेरे तरफ ऐसा है नहीं, मेरे तरफ ऐसा है नहीं और मार्केट में इसका डिमांड दिख रहा है। तो सोचिए, वो नेपाल से रिसोर्सेस बना के एक छोटा सा पैसा, जो कि हमको लगता है कि अपने यहाँ मोबाइल लोग 20 हजार का रखता है, ये आपका 15 हजार के लगभग का काम शुरू होने वाला है, बिजनेस शुरू होने वाला है। तो लगा कि नहीं, थोड़ा थोड़ा जुगाड़ लगा के ये अजय जी नेपाल से यहाँ आए। थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम, थोड़ा नया जगह का प्रॉब्लम, फिर भी पूछते, जांचते, देखते, सुनते। आजकल तो मीडिया का टाइम, नेट का टाइम है, सब कुछ पता करते यहाँ तक आए हैं। तो वो घर से निकले, थोड़ा सा ही पैसा था, लेकिन एक अच्छा शुरुआत के लिए, एक अच्छा बिजनेस के लिए, टाइम के साथ, ये जो चलने वाला बिजनेस है, समय के साथ चलने वाला बिजनेस है और अभी समय भी है। बच्चे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो उन्होंने एक आइडिया बनाया, एक छोटा सा रिसोर्स को अपनाया। कोई जरूरी नहीं था कि बहुत बड़ा प्लांट बैठाते, डीप डीप फ्रीजर रखते, ये अच्छा आउटलेट बनाते, तब फिर ये स्टार्ट करते। ये तो किसी भी जगह एक टेबल मात्र पर भी ये काम स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने बताया कि मैं एक टेबल पर भी स्टार्ट कर सकता हूँ। वहीं पर मार्केट में
एक कूट का सेप 10 रुपया 15 रुपया करके वो 10 कूट का बना हुआ जो मोड़ के ऐसा बोतल रखने का साइज बना देते हैं जो दुकान को खूबसूरत बना दे। इस तरह का कुछ कुछ जुगाड़ करके लिए, फ्लेवर लिए। 300 रुपये का फ्लेवर था, 1 रुपया 10 पैसा या 80 पैसा 75 पैसा इस तरह का पाउच मिलता था। तो वो उन्होंने कलेक्ट करके अपना नेपाल ले गए। मैं बीच बीच में बात भी करता हूँ कि उनका काम कैसा चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो एक देखिए कि आप 15,000 के आसपास एक व्यवसाय स्टार्ट हो गया उसका। और फिर स्टार्ट तो किया, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकला। एक भटकते भटकते राह मिल ही जाएगी, तो इसी सिद्धांत और वो निकल के एक जूस फिलिंग मशीन ले गए। फ्लेवर बनाने का सिस्टम उसमें लिखा हुआ है, सारा चीज सिस्टम लिखा हुआ है। ऑन ऑन टाइम ट्रेनिंग भी उनको मिला कि फिर वो जाके फिल करेंगे और फिर दुकान दुकान बेचें या फिर अपना काउंटर पर रखें। एक तरह से एक बिजनेस तो स्टार्ट हुआ, एक स्ट्रेटजी तो बनी। फिर तो लाखों काम है। फिर एक बार अगर निकल जाएं, पूरा आसमान खुला हुआ है। हमको अजय जी की बातें याद आती है। वो कॉन्फिडेंस अपने में लाए, बाहर निकले, फिर एक नई दुनिया में प्रवेश किए। सारा सिस्टम उनको मिला, भगवान भी मदद करने वाले मिलते हैं। आप निकलिए तो सही। ऐसे ही वक्त बदलता है, तरसना नहीं है, उसको पकड़ना है, अपने मौके को देखना है। मुझे अजय जी की सारी बातें याद है और कैसे उन्होंने ये 10-15 हजार 20 हजार, यहाँ तो 30-30 हजार 40 हजार का मोबाइल रखते हैं और कहते हैं मैं तो बेरोजगार हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा है। दोस्तों, बहुत सा व्यवस्था है दुनिया में। थोड़ा सीखना और आगे बढ़ना आपका तभी, जब खुद पर विश्वास रखेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, देखेंगे देश दुनिया कैसा है, क्या माहौल है, क्या ऐसे चल रहा है, कैसे हम अपने को एडेप्ट करें। आपको संयोग भी मिलेगा, भगवान का साथ भी मिलेगा, लोग भी अच्छे मिल जाएंगे, सारा गाइडलाइन मिलता चला जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम। अगर आपको ऐसे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर या और भी कई चीज मैं इस डिस्क्रिप्शन में दिया रहता हूँ, आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।